12 दिनों बाद लालू फैमिली को याद आया शहाबुद्दीन का परिवार। तेज प्रताप यादव ने परिजनों से की मुलाकात, बेटे ओसामा से मिलकर दी सांत्वना। मुजफ्फरपुर में कोरोना शक में 2 दिन पड़ी रही लाश, बीडीओ ने दी मुखाग्नि, किया अंतिम संस्कार। परिजनों ने ग्रामीणों से लगाई थी गुहार। झारखंड युवाओं के लिए राहत भरी खबर, कल से 18+ उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए अलग से होंगे सेंटर। और बक्सर में गंगा नदी में फिर मिले 10 शव, यूपी से आ रहे शवों को रोकने के लिए लगाया जा रहा नेट। अब तक कुल 81 शव बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अवधि को बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। लॉकडाउन का दिख रहा सकारात्मक प्रभाव। मुख्यमंत्री का कहना है कि लॉकडाउन से ही जीत सकते हैं और इसीलिए 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बिहार में 25 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो लॉकडाउन का दिख रहा है सकारात्मक प्रभाव, मुख्यमंत्री का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरी संभावनाएं जताई जा रही थी कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा और कुछ ही देर पहले ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है बिहार में लॉकडाउन का, इसीलिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। यानी अब 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चलिए खबरों में अब बढ़ते हैं आगे। तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मुलाकात कर रहे हैं। लालू परिवार को 12 दिनों बाद यहां पर याद आई है अब शहाबुद्दीन के परिवार की। तेज प्रताप यादव शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने के लिए सिवान के प्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। शहाबुद्दीन की मौत के बाद यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई सदस्य शहाबुद्दीन के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा हो। बैठे हुए हैं, ये हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। आगे गाड़ी से उतर रहे थे। प्रताप यादव ओसामा साहब से मिलेंगे प्रतापपुर में आकर। तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन 12 दिनों बाद आरजेडी को याद आया शहाबुद्दीन का परिवार। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। चितरंजन जी, 12 दिनों बाद आरजेडी को याद आया है शहाबुद्दीन का परिवार। 12 दिनों बाद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं तेज प्रताप। देखिए, याद उसको किया जाता है जिसको आदमी भूलता है। जो परिवार का सदस्य है, जो हमारे परिवार का एक बड़ी सदस्य है, उसको याद क्या करना है। 12 दिन क्या, जो तो निरंतर संपर्क में लोग हैं और आज गए हैं तेज प्रताप जी मिलने के लिए। जो आदमी परिवार का सदस्य तो उसमें छोटे क्या याद करना है, भूल गए तो याद करना है। तो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो लोग। चितरंजन जी, सिवान की सियासत अब कौन संभालेगा? कयास लगाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के बाद अब यहाँ सिवान की सियासत को खुद ओसामा ही संभालेंगे। नहीं, वहाँ पर पहले से लोग हैं ही। मैडम है, मैडम वहाँ पर है और बिहारी चौधरी हैं, पार्टी है, पूरा पार्टी वहाँ पर है। सिस्टम है, एक हमारे वरिष्ठ नेता हमारे थे चले गए, जिनकी तो उनका अभाव खटकेगा, लेकिन पार्टी वहाँ पर है पहले से और पार्टी है और पार्टी दिनों से चलेगा। नेता का अभाव तो खटकेगा ही, न केवल सिवान में बल्कि पूरे बिहार और हिंदुस्तान में। शहाबुद्दीन साहब हमारे सीनियर लीडर
जी रहे हैं पार्टी के, तो उनका आवाज खटकेगा। उनको केवल सिद्धांत तक आप नहीं सुनिए, हाँ। बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पार्टी के नेता थे। हाँ, लेकिन चित्ररंजन जी 12 दिनों बाद यहाँ पर याद आई है, इसे लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं आरजेडी के ऊपर कि आखिर 12 दिनों तक किसी तरह से कोई उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है, ना किसी ने उनसे बात की है। इस पर भी कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। यह जो सवाल कर रहे हैं उनसे पूछिए कि को मिला, को बात किया नहीं, उनको बताया गया है। जिसको पब्लिसिटी का जरूरत है, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ साहब साहबुद्दीन साहब से हम मिले, उनको ना जरूरत है। जो साहबुद्दीन साहब के परिवार के मेंबर हैं, हम उसको थोड़े सर्टिफिकेट का जरूरत है कि हाँ साहब हम बात किए, हम समाचार लिए। उनका उसको पता नहीं क्या जरूरत है, किसको पता कब बात हुई नहीं बात हुई, निरंतर संपर्क में है, इसलिए और वह बताया नहीं जाता है। जो घर में किससे आपसे बात करता है घरे बताया जाता है। तो जिसको पब्लिसिटी करना है, इसको जो है मार्केटिंग करना है, गलतफहमी पैदा करना है, कंफ्यूजन पैदा करना है, वो लोग ऐसा करते हैं। चलिए चित्ररंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मुलाकात उनसे करने के लिए पहुंचे और ऐसे में लालू परिवार को 12 दिनों के बाद शहाबुद्दीन परिवार की याद आई है। लेकिन अभी भी इस पूरी बात को यहां पर कवर करती हुई आरजेडी नजर आ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता चित्ररंजन गगन हमारे साथ अभी जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें कभी भूला जाता हो। लेकिन अगर देखा जाए जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर में साफ तौर पर सिर्फ यही देखने को मिला है कि 12 दिनों तक आरजेडी की तरफ से कोई भी न फोन गया, न उनसे बातचीत की, न कोई सांत्वना देने के लिए पहुंचा। लेकिन 12 दिनों के बाद आरजेडी के यहां पर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने यहां उनसे मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। ऐसे में सिवान की सियासत पर भी लगातार कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने यहां परिजनों से उनके मुलाकात करने के बाद उन्हें सांत्वना देने का काम किया। कई समर्थक भी उनके साथ यहां पर पहुंचे थे। लेकिन अपने आप में जो सबसे गंभीर और सबसे बड़ा सवाल यही है कि शहाबुद्दीन को गए हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 12 दिनों तक जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा यकीन इस वक्त अगर कोई करता था तो वो ओसामा थे। जरूरत थी, उम्मीद थी, लेकिन कोई भी 12 दिनों तक उनसे यहां मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कोरोना काल में ऐसे तो आमतौर पर कई बार इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबरें आती हैं, लेकिन इसी दौर में इंसानियत की मिसाल पेश करने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बिरुआ पंचायत में देखने को मिला, जब जो यहां पर 2 दिनों से लगभग कोरोना मरीज की लाश अंतिम संस्कार के लिए पड़ी रही। उनके अपनों ने ही उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। तब सरैया ब्लॉक के बीडीओ डॉक्टर बीएन सिंह ने मैयत यहां पर की लाश को कंधा दिया और पूरी इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। लकड़ी है ना, इसको उस साइड कीजिए, इसको उस साइड कीजिए। ला लकड़ी लाओ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई तस्वीरें हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर शिवशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवशंकर, लगातार जो खबरें सामने आती है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई खबरें, कई तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, लेकिन इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर है जहां पर इस बीडीओ ने मदद की है। अपनों ने साथ छोड़ा, लेकिन बीडीओ ने लाश को कंधा दिया, अंतिम संस्कार करवाया। जी कंचन, बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले में सरैया प्रखंड के एक गांव का मामला है, जहां पिता की मृत्यु के बाद मृतक की शरीर को छोड़ करके पत्नी, बेटा और बेटी सभी लोग फरार हो गए। वहीं काफी देर बाद उसके बाद जब देखा गया कि कोई इसका वालिद नहीं है, फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरैया के द्वारा उन्हें पिता पुत्र का लेकर के औहदा लेकर के उन्होंने अपने मृतक आत्मा को दाह संस्कार किया, हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों को मैं पुण्य का भागी बनूंगा, अगर इस तरह से हमारी काम अगर आती है तो मैं इनका इस तरह से पुण्य का भागी बनूंगा। जी
बिल्कुल शिवशंकर, अगर देखा जाए तो ऐसी कई तस्वीरें अब तक हम दिखा चुके हैं जिसमें मानवता को शर्मसार करती हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर अपने आप में एक मिसाल है कि यहाँ पर इस वीडियो ने मदद की है। मदद के साथ साथ यहाँ पर इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। ऐसे में शिवशंकर बेहद जरूरी है लोगों को भी साथ देने की, क्योंकि कोरोना को लेकर लोग इस वक्त इतना ज्यादा भयभीत है, इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि जो तस्वीरें लगातार हम दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर वो आम हो चुकी हैं। कोरोना मरीज को हाथ लगाने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, जो अपने आप में एक हैरानगी भी है, क्योंकि जरूरत है कि लोग ऐसे मौके पर घबराए नहीं, बिना घबराए इस पूरी तस्वीर को एक बार फिर से पेश करें। जी कंचन, बता दूं कि ये जो मामला है कि इससे पहले हम लोग जितना भी आज तक देखा हूं मैंने, ये टीवी स्क्रीन के जरिए अभी देखा जा रहा है, उस पर इससे पहले भी लगातार जितना भी कांड हुए हैं सबों में शर्मसार करने वाली मामला सामने आई थी, लेकिन इसका आज एक जीता रहता उदाहरण मिसाल के रूप में कहा जाए तो भी कम है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी को। लेकिन अभी वो उन्होंने कहा कि अगर जब मैं अभी सिर्फ दाह संस्कार किया हूँ, अगर कोई उनका साथ नहीं देता तो मैं उनका पूरा श्राद्ध कर्म करने के लिए भी वो प्रखंड विकास पदाधिकारी तैयार है। जी, लेकिन ऐसे में शिवशंकर अगर देखा जाए तो इस पूरी तस्वीर के बाद शासन प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो तस्वीर है वो ये है कि 2 दिनों तक ये लाश ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। 2 दिनों बाद एक वीडियो को निजी तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और वो खुद इसका अंतिम संस्कार उन्होंने किया है। शासन प्रशासन के ऊपर भी इस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर बात करें मैं ये कंचन की, अगर यहाँ से शासन प्रशासन की और जिला प्रशासन की, तो यहाँ पे 2 दिन तो क्या एक सप्ताह लाश पड़ी रह जाती है और उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ तो प्रखंड विकास अधिकारी की मुख्य भूमिका ये देखा गया कि कम से कम इंसानियत के नाते उन्होंने दाह संस्कार भी किया। अगर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ 2 दिन पड़े रहने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि एक सप्ताह पर रखी रह जाती है मुक्तिधाम मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर स्थित, लेकिन वहां देखने वाला कोई नहीं मिलता है। और इसका तो खैर मिसाल ही है प्रखंड विकास पदाधिकारी का। जी चलिए शिवशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीडियो ने मुखाग्नि दी, अंतिम संस्कार किया, लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर भी इस पूरी तस्वीर के बाद सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगभग 2 दिनों तक कोरोना मरीज की लाश अंतिम संस्कार के लिए पड़ी रही। उनके अपनों ने ही उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। तब जाकर सरैया ब्लॉक के बीडीओ डॉक्टर बीएन सिंह ने यहां पर मयत की लाश को कंधा दिया और पूरी इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। तो कोरोना काल में आमतौर पर कई बार इंसानी रिश्तों को शर्मसार होने की खबरें आती हैं, लेकिन इसी दौर में इंसानियत की मिसाल पेश करने वालों को भी यहां पर देखा जा रहा है, उनकी भी कमी नहीं है। ये मामला हमने आपको बताया बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बिरुआ पंचायत का, जहां 2 दिनों से कोरोना मरीज की लाश अंतिम संस्कार के लिए पड़ी रही। उनके अपनों ने ही अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ऐसे में यहां पर बीडीओ ने इस लाश को कंधा दिया और पूरी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार कराया। तो झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, शुक्रवार से उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। 18 से 44 साल के लोगों के लिए अलग से सेंटर बनाया गया है, ताकि वैक्सीन लेने आए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभियान को सफल बनाने के लिए कुल यहां पर 13 सेंटरों को चुना गया है। तो झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, इसका इंतजार कर रहे थे यहां पर युवा। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि शुक्रवार से उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सीधा जुड़ चुके हैं रांची से। शुभम, यहां झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहां शुक्रवार से उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे युवाओं के अंदर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है और राहत भरी सांस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए जो कोरोना के बढ़ते ग्राफ के कारण सभी लोग चिंतित थे और एक होड़ मची थी कि हमें वैक्सीन मिल जाए, और सभी लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द हर एक घर में सभी परिजनों को वैक्सीन मिल जाए। और आज कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ऐलान किया गया था कि 14 तारीख से तमाम 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और 2,34,400 डोज अभी उपलब्ध हैं, जो कि 18 साल से लेकर 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की
प्रक्रिया कर दी जाएगी। हालांकि अगर बात करें वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से आज भी झारखंड में चल रही है और 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन झारखंड को कह सकते हैं इस बार मिले भी हैं। और दूसरी बात करें तो जिस तरीका से आज की बात करें तो 32 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है और 45 वर्ष से ऊपर के लोग वहां पर जाकर वैक्सीन ले रहे हैं। और कह सकते हैं जिस तरीका से कल जो दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और एक उत्साह का माहौल तो जरूर है क्योंकि डर का आलम खत्म होता नजर आ रहा है। और झारखंड में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं देखने को कम अब मिल रहा है। बढ़ते हुए संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है, मौतों की दर में मतलब कह सकते हैं गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे, उसी का नतीजा है कि ये इस बार 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया की शुरुआत कल से की जाएगी। जी शिवा, अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 13 सेंटरों को यहाँ पर चुना गया है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से क्या तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो किसी भी 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को। लेकिन जिस तरीके से जो 13 केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पूरी विधि व्यवस्था टाइट कर दी गई है। सामाजिक दूरी का बखूबी वहां पर पालन किया जाएगा क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल, कोरोना के SOP में साफ लिखा है कि चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है, सामाजिक दूरी का पालन करना है और शांतिपूर्वक वहां पर जाकर वैक्सीन लेना है और दूसरी डोज का उसके बाद इंतजार करना है। तो कह सकते हैं सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब यह देखना होगा कि 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं कितना बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने केंद्र पहुंचते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, कल ही इसका खुलासा हो पाएगा कि क्या सच में झारखंड की जो युवा पीढ़ी है वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे या नहीं। लेकिन हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट की जो हकीकत जानने की कोशिश की तो सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें। और कंचन, आपको याद होगा जिन लोगों ने वैक्सीन अभी ले लिया है उन्हें कोरोना कह सकते हैं कुछ नहीं कर पा रहा है। इक्का दुक्का ऐसे केस हैं जो परिस्थितियां हाथ से निकल रही है। बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए तो इस वैक्सीन की वजह से भी यहाँ पर कई लोगों को राहत है क्योंकि जिन लोगों ने ये वैक्सीन ले ली है उन लोगों का यही कहना है कि वैक्सीन लेने की वजह से जो उनके लंग्स पर जो इन्फेक्शन होने का खतरा था वो नहीं हो पा रहा, यानी कि सीधा अटैक नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं एक कोरोना ने जिस तरीका से पूरे राज्य और पूरे देश की व्यवस्था को चौपट करके रखा था और वैक्सीन आते ही कोरोना को मात देने की राज्यवासियों को, देशवासियों को शक्ति मिल गई। और जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, वो जल्द रिकवर करके अपने घरों की ओर लौट जा रहे हैं। तो ऐसे में हम भी राज्य की जनता से आग्रह करेंगे और अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। और अभी भी मौजूदा जो तस्वीर है कंचन, अभी भी 45 वर्ष से ऊपर के ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उनसे भी हम लगातार अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जाकर अपने नजदीकी वैक्सीन केंद्र में जाकर वैक्सीन ले लें। अभी फिलहाल रांची में 32 ऐसे वैक्सीन केंद्र हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। तमाम कह सकते हैं चिकित्सा कर्मी वहां पर उपलब्ध हैं लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। जागरूकता की अगर बात करें तो जागरूकता की थोड़ी कमी बखूबी देखने को मिल रही है। शुभम, आपके पास वापस लौटूंगी इस पूरी खबर पर। फोन लाइन पर हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर विनोद जी, झारखंड के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है, शुक्रवार से उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके की तैयारियां रही सर? नहीं, तैयारियां पूरी तरह से है और 18+ की जो हम बात कर रहे हैं और उनको वैक्सीन कब से दिया जाएगा। देखिए, वैक्सीन की कमी तो सभी जगह पे है और हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो राज्य में वैक्सीन की जरूरत है वो हमको मिले और हम हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद इन सारे चीजों को देख रहे हैं और जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि फ्री वैक्सीनेशन होगा, वो सारी चीजें तय हैं और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई। बिल्कुल सर, एक और सवाल, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मदद के लिए यहाँ पर किया गया है, जो भी यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से समस्याएं आ रही थी, क्या वो तमाम समस्याएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं? डोजेस को लेकर मदद मिली है राज्य सरकार को? अब क्या है ना कि अब उन सारे समस्याओं को अगर हम लोग देखेंगे जी जी, तो हमको नहीं लगता है कि हम राज्य के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा के मामले में हो
या जो सहयोग मिलना चाहिए केंद्र से उस मामले में हो या वैक्सीन के मामले में हो, हम लोग खुद अपने से प्रयास कर रहे हैं। जो संसाधन राज्य के पास है, जो सीमित संसाधन, उन संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है और जहां से भी सहयोग लेने की आवश्यकता हो रही है वहां से हम सहयोग ले रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के लोगों को हम पहले सुरक्षित करें, उनको वैक्सीनेट करें और उसके बाद हम फिर आगे अपनी बात करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे प्रधानमंत्री से हो या जिससे भी हमको करना होगा करेंगे। लेकिन अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, उसके लिए तैयारियां भी लगातार यहां पर हो चुकी हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शुभम बने हुए हैं। शुभम से मेरा सवाल है, शुभम, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि अब ये युवाओं के लिए अच्छी खबर है, 13 सेंटर्स यहां पर बना दिए गए हैं। लगातार अगर देखा जाए तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों का इस वैक्सीन के प्रति जो विश्वास है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक सवाल आपसे, लॉकडाउन लगाया गया, यहां पर जिस तरीके से इस लॉकडाउन को लगाने के बाद आंकड़े कम हुए हैं, ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है और साफ तौर पर यहां अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन से काफी ज्यादा फर्क भी पड़ा है। शुभम, बिल्कुल कंचन, देखिए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू था और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर बखूबी झारखंड में देखने को मिला है और ऐसे कोई भी राज्य नहीं है जिसमें इतनी तेजी से और इतनी जल्द गिरावट हुआ है कोरोना के बढ़ते मामलों में। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा की अवधि को आज 13 तारीख को सुबह 6 बजे खत्म होना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रात में ही ऐलान कर दिया कि 27 मई तक यह लागू रहेगा झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। और कुछ नए पाबंदियों के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लगाया गया है। 16 तारीख से बाहरी राज्यों को कह सकते हैं आना जाना पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा दिया गया है, बसों का संचालन पूरी तरीका से रोक दिया गया है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो गिरते हुए आंकड़े हैं और गिरे और वो आंकड़ा जल्द से जल्द शून्य तक पहुंच जाए ताकि राज्यवासी चैन की सांस ले सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी वजह से लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं। दूसरी बात करें कंचन, तो जिस तरीका से झारखंड में जो मौजूदा तस्वीर है कोरोना को लेकर के, जो ग्राफ में गिरावट आई है कोरोना के बढ़ते संक्रमण में, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर बखूबी है और कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस निर्णय का बखूबी स्वागत कर रही है। हालांकि अभी आज 13 तारीख है, 14, 15 के बाद 16 तारीख से नए जो नियम लागू किए गए उस पर कड़ाई प्रशासन की ओर से की जाएगी। तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील किया है कि 16 तारीख से लेकर जो 27 मई के सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फिर से जो लागू किया गया है उसका बखूबी पालन करें, तभी जाकर हम बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने पर काबू हो पाएंगे। जी बिल्कुल, 27 मई तक इस लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही शुभम, अगर बात करें तो पत्रकारों को लेकर क्या कुछ अलग से तैयारियां की गई हैं यहाँ पर इस वैक्सीन को लेकर? देखिए कंचन, अगर बात करें पत्रकारों की तो पत्रकार लगातार वैक्सीन ले रहे हैं क्योंकि कई पत्रकारों ने अपनी जान को इस महामारी के दौर में कह सकते हैं खो दिया है और हमारे बीच वो आज उपस्थित नहीं है। ऐसे कई पत्रकार झारखंड की राजधानी रांची के भी हैं और झारखंड के तमाम जिलों के भी हैं। और खुद झारखंड का जो प्रेस क्लब है राजधानी रांची में जो स्थित है, वहां पर कह सकते हैं कोविड का एक छोटा अस्पताल जरूर बनाया गया है, वहां पर वैक्सीनेशन की केंद्र भी बना दी गई है क्योंकि हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार को जागरूक करने का लगातार काम कर रहे हैं। इस महामारी के दौर में भी हम अपने परिजनों के परवाह किए बगैर हम सड़कों पर निकलते हैं, सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो पत्रकार जगत की अगर बात करें तो सभी लोग सतर्क हैं, सभी लोग कोरोना के बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, मास्क का पालन हो रहा है और कह सकते हैं जो रांची का प्रेस क्लब है वो कोविड अस्पताल में तब्दील हो चुका है। तमाम जितने भी पत्रकार हैं वो लगातार वैक्सीन केंद्र जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड के युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है, शुक्रवार से उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। यानी कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए अलग से सेंटर बनाए गए हैं ताकि वैक्सीन लेने आए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियां ना आए। अभियान को सफल बनाने के लिए कुल यहाँ पर 13 सेंटर्स को चुना गया है। युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए अलग से यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस वैक्सीन को लेकर अब युवाओं के अंदर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि युवाओं के साथ साथ तमाम इस वक्त भारतवासियों को अगर किसी पर यकीन है तो वो यही है कि इस वैक्सीन को लगवाएं और इस वैक्सीन पर अब सबका भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।